अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं दनिश सईदा में। दनिश सईदा जो है तहसील उड़ी का एक बिछड़ा हुआ इलाका है जो तहसील उड़ी से बहुत दूर पड़ता है, दूर दराज इलाकों में आता है। अगर यहाँ की बात की जाए, हाल ही में यहाँ के नौजवान ने किताबें लिखी, यानी कि 2 किताबें लिखी, उनकी दोनों किताबें यूएसए में पब्लिश हुई। इस इलाके की बात की जाए, काफ़ी समय लगता है यहाँ तक पहुँचने में, तकरीबन हाईवे से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ये गाँव वाक़ा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के नौजवान ने वो कर दिखाया जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर को फ़ख्र महसूस हो रहा है। बात की जाए कश्मीर की, तो टैलेंट में कश्मीर की कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। हाल ही में किन जगह पे हमने देखा जहाँ पे कश्मीर का टैलेंट माना जाता है और कश्मीर के लोग और कश्मीर के नौजवान बढ़ चढ़ कर अपने टैलेंट, अपना हुनर दिखाते हैं और नई नई चीज़ों में हिस्सा भी लेते हैं और कुछ नई चीज़ें भी लेकर आते हैं। इस वक्त जो नौजवान हमारे साथ मौजूद है, यही वो नौजवान है जिनका नाम फयाज ख्वाजा है और इन्होंने हाल ही में जो 2 किताबें लिखी, उसी के मतलब हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ तामिल इरशाद में। शुक्रिया शुक्रिया आदिल भाई आपका। आपने आप आए यहाँ पर आए और आपने मेरा इंटरव्यू किया। मैं आपका बहुत दिल से मशकूर हूँ। फयाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो 2 किताबें आपने लिखी, पहले उन किताबों का नाम क्या है और उन किताबों का आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे ये किताबें लिखनी है? देखिए, ये आइडिया जो मुझे 2 साल पहले था कि मुझे किताबें लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एवल्स जो हैं वो प्रेवलेंट हैं। तो उन एवल्स को लेके मैंने ये किताबें जो हैं वो लिखी हैं। एक किताब जो है वो ड्रग्स के हवाले से है और दूसरी यूथ पे है। एक जो ड्रग्स के हवाले से है उसका पूरा नाम जो है वो बियॉन्ड द हेज डीमिस्टिफाइंग ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ड्रग्स के इफेक्ट हमारी बॉडी पे कितने पड़ते हैं। तो सभी टाइप्स की ड्रग्स जो हैं वो उसमें मैंने डिस्कस की हैं, क्योंकि इसका नाम ही है डीमिस्टिफाइंग ड्रग्स। तो डीमिस्टिफाइंग का मतलब ये होता है कि इसको किस चीज़ को, ड्रग्स को एलाबरेट करना उसके अंदर। और दूसरी जो है वो यूथ पे लिखी गई है और उसका नाम जो है यूथ क्वेक द न्यू यूथ रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो मैंने रिवॉल्यूशन पे लिखी है। बहुत सारी सोसाइटी जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनके अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वो उनमें रिवॉल्यूशन आए हैं और वो सभी रिवॉल्यूशन जो हैं वो यूथ ने लाए हैं। और यूथ के रिवॉल्यूशन की वजह से ये सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं और उस सोसाइटी से उनकी इकॉनमी जो है वो जनरेट हुई। और डेवलप्ड सोसाइटी जो होती है डेवलप्ड इकॉनमी होती है और उसके बाद वो कंट्री भी डेवलप्ड होती है। तो ऑब्वियसली आपके पास आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वेस्टर्न कंट्री, तो वो सभी डेवलप्ड हैं। तो इस चीज़ को लेके मैंने वहाँ पर ये किताब जो है वो लिखी है और ये किताब जो है ये रिवॉल्यूशन पे है जो यूथ लेके आती है। तो इसका फयाज नाम। साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इब्तदाई तालीम की बात की जाए, वो आपने कहाँ से हासिल की है? देखिए आदिल भाई, मैंने जो इब्तदाई तालीम जो है अब वो क्योंकि हमारा गाँव जो है वो बहुत दूर-दराज़ गाँव है, तो यहाँ पर तो स्कूलिंग हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हैं। और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट स्कूल से नहीं बल्कि केडी एजुकेशनल ट्रस्ट से हासिल की है जो गिंगल में है। और उसके बाद मैंने फर्दर स्टडी के लिए मैं डिग्री कॉलेज बारामूला में गया और कुछ 2 साल वहाँ पर रहा और 1 साल मैंने माइग्रेट करके अपनी उड़ी डिग्री कॉलेज में आ गया। उसके बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री की और एमए हिस्ट्री का करना ही था कि मुझे जो शौक पड़ गया लिखने का बुक्स, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑथर्स की बुक पढ़ी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स को पढ़ाया जाता है, तो मुझे उन्होंने इनकरेज किया और मैंने शुरू की बुक्स लिखनी। फयाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ये बुक लिखना शुरू किया, इसमें कितना समय लगा और कहीं ऐसा कोई वक़्त आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर किसी ने आपको सपोर्ट आगे से की, वो आपसे जानना चाहेंगे? देखिए आदिल भाई, ये जो बुक लिखने का प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं बुक जो है ये आसान नहीं होती ना लिखनी। अब ये 2 बुक्स का मसला था। अब मैं इनकरेज था, मोटिवेटेड भी था, तो मैंने शुरू किया लिखना। तो मुझे 2 साल इसमें लगे हैं 2 बुक्स को कंप्लीट करने में। तो मैंने माशाल्लाह ये 2 बुक्स आज जो आप देख रहे हैं जो अमेरिका में पब्लिश हुई, ओलंपिया पब्लिशर्स यूएसए की है। तो ये जो 2 बुक्स हैं इनको मुझे कम से कम 2 साल लगे हैं लिखने में। कोई स्ट्रगल आपका रहा, मेन स्ट्रगल इसमें, ड्यूरिंग पब्लिकेशन या फिर ड्यूरिंग जब आप लिख रहे थे उसके दौरान? देखो, ये स्ट्रगल की अगर बात करें तो ये आजकल यूथ जो है ये ऑलवेज स्ट्रेसर है। हर एक आदमी जो है वो स्ट्रेसफुल है और स्ट्रगल हर एक को करने पड़ते हैं। मुझे भी स्ट्रगल हुए हैं, मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल किए और मुझे बहुत सारे इवेंट जो हैं वो इस ड्यूरिंग राइटिंग में आए हैं। तो मैंने उनको नज़रअंदाज किया और मैंने अपना काम जो है वो जारी रखा, क्योंकि ये हेक्टिक प्रोसेस था और ये कॉम्प्लिकेटेड था बहुत ज़्यादा। और ये सॉलिटरी एंडेवर भी नहीं है कि एक आदमी जो है इसको कर सकता है। तो मैंने शुरू किया इसको, फिर उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे एनकरेज किया और माशाल्लाह ये जो बुक है मैंने लिखी है आज आपके सामने जो है।
कोई ऐसा शख्स जिसने आपकी हमेशा हेल्प की हो या जिसने आपकी सपोर्ट की हो, जिसने आपको हौसला अफजाई की हो, उस शख्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी फैमिली मेंबर के सभी लोग जो हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सब सपोर्टिव हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। स्पेशली मेरा कज़न ब्रदर जो है ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी साहब, उसने मुझे हेल्प किया क्योंकि वो सोसाइटी के चेयरमैन हैं, एक सोसाइटी है उनकी नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो हैं उन्होंने ड्रग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, तो उस ड्रग्स का जो आइडिया है मुझे वहीं से आया और मैंने ड्रग्स पे लिखे, क्योंकि मैंने उनके प्रोग्राम बहुत सारे अटेंड किए थे। बारगुल साहब की ये सोसाइटी है, तो उसके बाद मैंने वहाँ से ये ड्रग्स सोचा कि ड्रग्स पे बुक एक लिखनी चाहिए, क्योंकि ये एवल जो है आज हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। और दूसरा मेरा भाई है, अपना भाई है, वो बड़े ब्रदर हैं मेरे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, क्योंकि मेरे जो जितना भी कैरियर है तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। तो आज जो बुक्स लिखी हैं मुझे लगता है कि ये उन्हीं की बदौलत है ये सब। आपको शायद हाल ही में टाइगर हॉल श्रीनगर में भी अवार्ड से नवाजा गया, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, और जिस पब्लिकेशन हाउस में ये आपकी बुक पब्लिश हुई है उसके मतलब भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, टाइगर हॉल जो है, क्योंकि ये लिटरेरी वर्क था और इसका वहाँ पर ही इनॉग्रेशन, या जिसको हम रस्म रोनमाई कहते हैं, तो वो ये वहीं पर हो सकती थी, वहाँ पर हुई है। उधर हमारे जो एक्स एमएलए हैं शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो थे, डॉक्टर हाजी बारगुल साहब थे, और प्रोफेसर सारा बेगम थी, और भी बहुत सारी शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी। उनके सामने मेरी ये बुक जो है वो लॉन्च हुई कश्मीर में। तो जहाँ तक आपने ये पूछा कि ये कौन-सी पब्लिकेशन हाउस ने किया है, तो हाँ जी, आप ये जान सकते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन हाउस जो है वो यूएसए से है, और ये इस पब्लिकेशन हाउस का नाम है ओलंपिया पब्लिशर्स यूएसए। इनकी हेडक्वार्टर इंडिया में भी थी, और मैंने प्रेफ़र किया कि मुझे यूएसए से ही करवानी चाहिए। आजकल के नौजवानों के लिए कुछ मैसेज रहेगी जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ समय के बाद वो थक हार जाते हैं, अपने आप पे भरोसा ख़त्म कर देते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। आजकल के नौजवानों के लिए बहुत सारी बातें तो मेरे पास, क्योंकि आपके मीडिया चैनल से थी तो जा नहीं सकती उनके पास। फिर भी मैं एक मैसेज उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे जवान हैं इनमें पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जिस तरह आपने मुझे एक क्वेश्चन किया कि आप इसको छोड़ भी सकते थे, हाँ, हम छोड़ भी सकते थे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट लाइफ में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जवान जो हैं हमारे, पोटेंशियल्स तो बहुत हैं, एबिलिटीज़ भी बहुत हैं इनके अंदर। ये हर काम को छोड़ देते हैं रास्ते में, और रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने जो आदमी है इसको एनकरेजेड रहना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये मैं कर सकता हूँ, तो आपको वो करना चाहिए। कहीं न कहीं खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। जी, बिल्कुल, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। ये वो नौजवान हमारे साथ थे जिन्होंने हाल ही में 2 किताबें लिखी। इनका यही कहना है कि किताबें लिखने का इनको जो समय लगा 2 साल लगे, लेकिन कहीं न कहीं अगर नौजवान खुद पे ये उम्मीद रखता है, ये भरोसा रखता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो हर काम में कामयाबी हासिल कर सकता है।